हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। क्या सच में मैनिफेस्टेशन इतना आसान काम है? तो जब मैंने भी पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था कि सोचो ज़िंदगी बदल जाती है, द सीक्रेट में भी पढ़ा कि सोचो अपने वाइब्रेशन को ऊंचा करो और ज़िंदगी बदल जाएगी, जो चाहोगे वो अट्रैक्ट कर लोगे। तो पहली बार में तो विश्वास मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और डीपली समझना शुरू किया, वैसे वैसे मेरी ज़िंदगी में जब मैंने मिरेकल्स अट्रैक्ट करने शुरू की, अपनी इच्छाओं को पूरी होते हुए देखा, तब मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो अगर आप भी इसी उधेड़ बुन में है कि दुनिया सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? क्या मैनिफेस्टेशन सच में इतना ही आसान काम है? तो चलिए आज मैं आपके साथ में कुछ बहुत सिंपल सी स्टेप्स और बहुत पावरफुल स्टेप्स जिससे मेरी ज़िंदगी बदल दी है वो शेयर करूँगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताऊँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि आप जिस वाइब्रेशन पर अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स में जी रहे होते हैं, आप उसी तरीके की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, अगर सपोज़ करो कि आप पैसों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो और हर समय में आगे आगे मन में बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और जब आप इस तरह की बातें बार बार बोल रहे हो तो यूनिवर्स आपकी इन बातों को सुन रहा होता है और ये आपकी सच्चाई बन जाती है। जब आप कहते हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तो धीरे धीरे आप देखते हो कि आपकी ये फीलिंग जो है, अब आपको ये लगता है कि सच में आपकी रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि लोग आपसे दूर भागने लग गए हैं और आपके सामने ही वो औरों को बुला रहे हैं या गिफ्ट्स दे रहे हैं और आपको कोई पूछ भी नहीं रहा, और आपको लगता है कि जो आप सोच रहे थे वो यकीनन आपका सच बन चुका है, क्योंकि आप उस तरीके के लो एंड नेगेटिव थॉट्स की वाइब्रेशन पे, आप फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हो। इसीलिए आपकी जो चीज़ें हैं उसी तरीके की रियलिटी आपकी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है वैसी ही आपकी रियलिटी, आपका मैनिफेस्टेशन बनते जाता है। तो चलिए कुछ चीज़ों को हम समझते हैं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पावरफुली यूज़ करके अपनी गोल्स को और अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल स्टेप ये है कि सेट द क्लियर इंटेंशन। पता है आपको, बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो इंटेंशन को क्लियर नहीं बतलाते, बस ये कि मेरी शादी हो जाए, मैं खुश रहना चाहती हूँ। तो ये आपकी जो है ना क्लियर इंटेंशन नहीं है। यूनिवर्स को क्लियर आप जब इंटेंशन भेजते हो, आपको वेग उसे नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप जितना क्लियरली, जितना स्पेसिफिकली आप चीज़ों को बतलाते हो, उतना ही यूनिवर्स आपके लिए उन चीज़ों को पूरी करता है। तो आपको अपना ये एफर्मेशन, अगर मान लो कि आपको शादी करनी है, तो आपको ये एफर्मेशन कैसे करना चाहिए कि मेरी शादी हो गई है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुझे समझते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही मधुर और प्यारा है। इस तरीके से जब आप अपनी एफर्मेशन भेजते हो तो आप उस तरीके के व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हो। वरना फिर बाद में आप सोचते हो कि अरे एफर्मेशन तो मैंने किया था, लेकिन पता नहीं मेरी ज़िंदगी में इतने, या मेरे रिलेशनशिप में इतने इश्यूज़ क्यों हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ आपकी पहली चीज़। दूसरा स्टेप क्या है कि उस फीलिंग में रहना शुरू कर दें। तो यानी कि जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उस चीज़ के बारे में सोचें कि मानो ऑलरेडी वो चीज़ आपकी लाइफ में पूरी हो चुकी है। तो जो हैप्पीनेस, जो एक्साइटमेंट आपके उस चीज़ के पूरा होने पर आएगी, उस फीलिंग को आप आज महसूस करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है मालूम है, जिसको कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार अपनाया, कि आप ना ऐसे एक सीन क्रिएट कर लीजिए। मानो कि आप एक डायरेक्टर हैं या स्टोरी राइटर हैं, तो आप एक मूवी का, जैसे कि आपको एक सीन क्रिएट करना है, ठीक है। इस मूवी में क्या है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इस मूवी के लीड एक्टर आप ही हैं, इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स वो होंगे जो आप डिसाइड करोगे, और आप ही डायलॉग लिखोगे, आप ही सीन क्रिएट करोगे, आप ही इसकी एंड पिक्चर देखोगे, ठीक है। तो एक मूवी बनाइए जिसमें कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, और अपने आप को लीड रोल में देखिए, अपनी उस डिज़ायर को पूरी तरह से जीते हुए देखिए, और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके की एक मूवी बना लीजिए और इसे बार बार एवरी डे 3-4 बार विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। ये हुई आपकी सेकेंड स्टेप।
थर्ड स्टेप आपकी कौन सी हुई? थर्ड स्टेप ये हुई कि आपको अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को क्लियर करना है। लिमिटिंग बिलीव्स कैसे हमारी ज़िंदगी में ये क्या करती है कि आपके डिज़ायर्स में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देती है, एंड दे आर हिडन बिलीव्स। आपको पता भी नहीं चलता कि ये बिलीव आपके लिए किस तरीके से आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रही है। तो मान लेते हैं कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और अब जैसे ही आप पैसे के बारे में आप सोच रहे हो, आई एम अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, येस आई एम अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, और अंदर से ये आवाज़ आ रही है पैसा कमाना बहुत मुश्किल का काम है, पैसे कमाने वाले सेल्फिश होते हैं। अगर आपके अंदर ये लिमिटिंग बिलीफ चल रही है जिसका आपके जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, तो जान लीजिए कि इसीलिए आपके ये रास्ते में ब्लॉक्स आ रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। तो पहले इन लिमिटिंग बिलीफ्स को क्लियर करें। इसको क्लियर करने का तरीका भी मैं आज आपको बताती हूँ। होपोनोपोनो करें। मुझे होपोनोपोनो ने बहुत हेल्प किया है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट्स होते हैं होपोनोपोनो के। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और अपनी उस जो डिज़ायर है उसके बारे में सोचें और यूनिवर्स से प्रे करें कि इस डिज़ायर की तरफ मेरी जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो क्लियर हो जाए। जब मैं ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ तो वो लिमिटिंग बिलीव्स क्लियर हो रही है और मेरी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो रही है। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। द फोर्थ स्टेप इज़ टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। यूनिवर्स लव्स एक्शंस। तो ये जो हम कई बार होते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत तरीके से समझते हैं कि बस सोचो और हो जाएगा। सोचो तो आपके सामने यूनिवर्स क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज़ ला के रख देता है। आपकी लाइफ में उन लोगों को लेकर के आता है जिसके थ्रू वो आपकी डिज़ायर को पूरी करेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी डिज़ायर्स को उन लोगों के थ्रू पूरा करता है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अब इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं। जब आप देख रहे हो कि ये एक सिचुएशन है जो एक अलग तरीके की आई है, जो एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई है, या इस इंसान को यूनिवर्स ने मेरी ज़िंदगी में भेजा है। अभी तक तो ये इंसान था लेकिन इसने ऐसी बात नहीं की थी, और उसने ऐसी कोई बात कर रहा है, इस तरफ में लेके जा रहा है जो आपके गोल की तरफ लेकर के जाए। तो यूनिवर्स का इशारा आपको समझना है और आपको उस समय में इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं ताकि आप अपने गोल की तरफ एवरी डे एक नया कदम बढ़ा सकें। ठीक है। तो एक्शंस लीजिए और अपने गोल की तरफ एवरीडे कदम बढ़ाइए। एंड द लास्ट वन इज़ नाउ इट्स द टाइम टू लेट गो एंड ट्रस्ट। तो सरेंडर जो है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको यूनिवर्स पर पूरी तरह से ट्रस्ट करना होगा और उसे सरेंडर कर देना होगा। आपने अपनी डिज़ायर बना ली, आप अपना विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आपने अपने नेगेटिव बिलीव्स भी क्लियर कर लिए, आप एक्शन भी ले रहे हो। ठीक है। आपको जो करना है वो आपने कर लिया। अब बाकी काम किसका है? यूनिवर्स का है। तो जब बाकी काम यूनिवर्स का है तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। नाउ ये कैसे होगा, हाउ इट विल हैपन, व्हेन इट विल हैपन, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आपको अब सिर्फ इंजॉय करना है। जैसे ही आप रेस्टोरेंट में बैठ करके जब ऑर्डर दे देते हो खाने का, तो आपने अपना काम कर लिया है ना। आपने मेन्यू देखा, आपने आइटम सेलेक्ट किया, आपने देखा कि बेस्ट आइटम कौन सा है, आपको जो पसंद था आपने उस हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर दिया, सब कुछ कर दिया। नाउ यू आर जस्ट एंजॉइंग द एम्बियंस, यू आर एंजॉइंग द टुगेदरनेस, जिन लोगों के साथ में आप गए हो। अब आपको वही करना, अब आपको ज़िंदगी इंजॉय करनी है और आपको इस बारे में छोड़ देना है बस यूनिवर्स के ऊपर में। कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा, तो आपको पता है। आपको ये ट्रस्ट रखना है कि यूनिवर्स आपकी डिज़ायर को डिवाइन टाइमिंग में और डिवाइन वे में पूरा करेगा। ठीक है ना। और ये आप करके देखो। दिस इज़ द लास्ट स्टेप बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, वो जनरली क्या होता है, अपनी इस डिज़ायर को ऐसे पकड़ के रखते हैं कि अगर मैंने छोड़ दी तो कैसे पूरा होगा। तो वो फिर उसके बाद में वो फ्रस्ट्रेशन आता है, वो वरी आती है, वो डाउट्स आते हैं, और फिर वहाँ पर आप क्या करते हो, गड़बड़ कर देते हो। तो अपनी डिज़ायर को लेट गो कर दो, कंप्लीट सरेंडर कर दो, एंड फिर देखो कि आपकी डिज़ायर कैसे फटाक से मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके के करिए और कमेंट में मुझे लिख कर बताइएगा कि आप अपनी कौन सी डिज़ायर पे काम कर रहे हो और आपका मैनिफेस्टेशन किस लेवल तक आगे पहुंच रहा है इन स्टेप्स को फॉलो करके। ये मुझे इससे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिनकी ज़िंदगी में ये फ़ायदा ला सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ आपके पास पे लेकर के आते रहती हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैनिफेस्टेशन में कौन से इश्यूज़ आते हैं, क्यों आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है।
तो जुड़े रहिएगा एंड गॉड ब्लेस यू।